वेलकम बच्चों, आपके अपने चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, हम लोग कर रहे हैं गणित प्रकाश क्लास 7th। इसके अंतर्गत हम लोग परिमेय संख्या इकाई 1 पूरी कर चुके हैं, रिवीजन भी उसका कर चुके हैं। और आज हम लोग शुरू करेंगे इकाई 2 घातांक। तो हम लोग घातांक आज शुरू करेंगे। और बच्चों, इसे अच्छे से करने के लिए आप पहले परिमेय संख्या ना भूल जाइएगा और जो भी बताया जाए उससे आप नोट जरूर कीजिएगा। आपका रजिस्टर मुझे पूरी उम्मीद है कि मेंटेन होगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं घातांक। यहाँ पर देखिए बच्चों, घातांक का जो प्रयोग है वो किस तरीके से कैसे हमारे जीवन में शामिल हुआ, कैसे गणित में शामिल किया गया। क्योंकि हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के जो अनंत समूह होते हैं उनमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी ये हमें नहीं पता होता, क्योंकि संख्याएं अनंत होती है। प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या अनंत होगी हमें नहीं पता। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास ये एक संख्या लिखी हुई है। अब इतनी बड़ी संख्या को पढ़ने में हमें दिक्कत आ रहा है। क्या हम आसानी से पढ़ सकते हैं? नहीं, हम इसे आसानी से नहीं पढ़ सकते। या ऐसी ही संख्याओं को हमें जोड़ना है या घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, हमें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हम आसानी से नहीं कर पाते। तो इन्हीं परेशानियों को जो गणित में उत्पन्न हुई इन समस्याओं को, तो हम क्या करेंगे, उनको हल करने के लिए हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। और वो रास्ता फिर क्या होगा, यानी कि ये इतनी बड़ी मुश्किल है, या यूँ कहें हम कि अध्ययन संबंधी उत्पन्न गणितीय समस्याओं के निवारण के लिए के उद्देश्य से घातांकों को परिभाषित कर उनके प्रयोग से प्रणाली को विकसित किया गया। यानी घातांकों के प्रयोग के माध्यम से हम ये समझ सके कि किस तरीके से बड़ी संख्याओं को हम आसानी से उनको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, उनको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप समझिए, इस तरीके से इसकी समस्या का समाधान घातांकों के माध्यम से किया गया। अब हम देख लेते हैं कि घात और घातांक आखिर होते क्या है। तो यहाँ पर अगर हम एक कोई संख्या लिख देते हैं, मान लिया हमने लिखा है ये संख्या को, देखिए ये हमने एक संख्या लिखी है जिसमें जीरो कितने, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगे हुए हैं। अब इस संख्या को हमें लिखना है अपने आसान तरीके में। तो क्या हम इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 10 के रूप में हम इसके गुणनखंड बना लें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये रहे 5। यानी कि हमने इस संख्या को 10 के गुणनखंड के रूप में लिख लिया। यानी 10 को हमने यहाँ कितनी बार लिखा, 1 2 3 4 5। यहाँ पर जीरो कितने, 1 2 3 4 5। यानी 10 को हमने इस गुणनखंड के रूप में किया। अगर हम इसको गुणा करते तो मुझे यही आंसर मिलता है। तो इस गुणन के रूप में हमने इस अंक को लिख लिया। यानी 10 को कितनी बार लिखा, 10 को हमने लिखा 1 2 3 4 5। 10 को हमने लिखा है 5 बार। तो हमने 10 की घात 5, यानी हमने 5 जो है वो उसकी घात है। 10 को कितनी बार लिखा, 10 हमारी एक संख्या है, इसको हमने कितनी बार लिखा, 5 बार लिखा। यानी 10 की घात 5। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 10 की घात 5। अब यहाँ पर ये 10 क्या चीज़ है और ये 5 क्या चीज़ है। तो बच्चों 10 क्या चीज़ है, 10 है हमारा आधार। क्या है, आधार है 10। और ये 5 क्या है, ये हमारा घात है। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, 10 की घात 5। इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। अब यहाँ पर कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं, जैसे मान लिया लिखा हुआ है 10 की पावर 2। तो हम इसको पढ़ते हैं 10 की पावर 2, यानी 10 का वर्ग है ये 2। अब इसी तरीके से घन के रूप में, यानी कि 10 की पावर अगर 3 लिखा हुआ तो घन के रूप में इसको पढ़ सकते हैं। तो इस संख्याओं को हम घात के रूप में पढ़ते हैं। अगर हमारे पास यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या हो उसको भी हम लिख सकते हैं। अगर आपके सामने हमने लिख दिया है एक संख्या कि लिखा मैंने 10 की घात 6, इसको क्या पढ़ेंगे, 10 की घात 6। इसको गुणनखंड के रूप में कितने लिखेंगे, गुणन के रूप में कितने लिखेंगे, 10 को 6 बार। 1 2 3 4 5 और 10 की पावर 10। यानी हमने 10 को कितनी बार लिखा है, 6 बार लिखा है। घात कितनी है यहाँ पर, 6। तो हमने 10 को 1 2 3 4 5 6 बार हमने 10 को लिखा है यहाँ पर। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, 10 की घात 6 और गुणन के रूप में कैसे लिखेंगे, 10 को 6 बार लिख देंगे। तो 10 यहाँ पर क्या है, आधार संख्या हमारी, और 6 क्या है, 6 हमारा यहाँ पर है घात। अब ये सब देखने को अगर आपके मन में आ रहा होगा कि चलो हमने जीरो वाली संख्याओं को तो लिख दिया। अब हमारे पास अगर मान लिया डेसिमल की संख्या है तो हम क्या करेंगे, तो उसको भी हम इसी तरीके से हल कर लेंगे। जैसे कि अब हमारे पास एक संख्या है 0.01। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 10 जितनी संख्याओं के बाद पहले दशमलव लगा होता उतने हम 100 लिखते हैं। 1 2 यहाँ पर 2 के बाद लगा हुआ तो हम यहाँ पर 100 लिखते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की घात 2। यानी 10 को कितनी बार लिखना है, 2 बार। 2 जीरो लगे, 10 गुणे 10। गुणन के रूप में हमने लिखा 10 गुणे 10। इसको आगे क्या कर सकते हैं, 10 की घात 2। अब हमें
जब बटे के नीचे की कोई संख्या जाती है ऊपर तो क्या हो जाती है, माइनस की हो जाती है, यानी 10 की घात -2। यानी कि जो भिन्न वाली संख्याएं होती हैं उनको हमको ऋण घातांक प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? ऋण घातांक हमको मिलते हैं। तो यहाँ पर हम चाहे भिन्न की हो, चाहे डेसिमल की हो, या हमारे माइनस की संख्या हो, उन सबको हम घातांक के रूप में लिखकर बहुत ही आराम से, आसानी से, अच्छे से इसको हम कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों और आगे आपको अच्छे से समझिए इसको। यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है 6 की घात 5 में आधार और घातांक बताइए, ये आपको बताना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 6 और 6 की पावर 5, यानी 6 की घात 5 लिखा हुआ है। इसमें आधार क्या है? तो बच्चों आप बता सकते हैं आधार क्या है इसमें आराम से। हाँ बिल्कुल, मुझे मालूम है, समझ में आ गया होगा, 6 है। और इसमें घात कितनी है? घात है 5। तो इसमें आधार कितने हो गए? आधार संख्या क्या है हमारी? 6 है, और घात कितना हो गया? 5 हो गया। अब हम एक और नई चीज़ समझते हैं बच्चों कि हमारे पास कोई संख्या दी हो। यहाँ पर तो हमने देख लिया कि किस तरीके से हम जो है बड़ी से बड़ी संख्याओं को घातों के रूप में लिखकर उसको हल कर लेते हैं आराम से। अब हमारे पास एक संख्या दी हुई है कि मान लिया हमारे पास एक संख्या है 125। अब इसमें कहा गया है कि घातांक के रूप में लिखिए, घातीय संकेत के रूप में। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले 125 का हम निकाल लेंगे लघुत्तम। यहाँ पर देखिए 5 है तो ये 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से ले गए 5 25, और फिर 5 से ले गए 1। तो यहाँ पर कितनी बार आया? 5, 3 बार, 1 2 3। कितनी बार आया? 3 बार। तो हमने गुणन के रूप में कैसे लिखा? 5 × 5 × 5। और घात के रूप में कैसे लेंगे? 5 की घात 3। तो किसी भी संख्या का अगर हमें निकालना है घातीय संकेत में, तो हम उसका क्या करेंगे? लघुत्तम निकाल लेंगे, फिर देखेंगे कि वो संख्या कितनी बार आ रही है। यहाँ पर एक बार आपको फिर बता दें बच्चों कि यहाँ पर आधार क्या होगा? आधार 5 होगा, और घात क्या होगी? घात यहाँ पर 3 होगी बच्चों। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। एक संख्या और समझ लीजिए कि मान लिया हमारे पास लिखा हुआ है 64। हमें जो है क्या करना है? लिखना है घातों के रूप में, यानी कि इस संख्याओं को घातांक में लिखना है। तो यहाँ पर हम फिर वही काम करेंगे कि हम 64 का निकाल लेंगे लघुत्तम। 2 से ले जाएंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर ले जाएंगे 2 1 2, 2 6 12, फिर ले जाएंगे 2 8 16, फिर 2 चक्कू 8। यहाँ पर देखिए फिर ले जाएंगे 2 दूनी 4, और फिर ले जाएंगे 2 1 2। कितनी बार 2 आया यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया। यहाँ पर लिखेंगे गुणन के रूप में 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5, और ये रहा 6। तो 2 कितनी बार आया है बच्चों? 6 बार आया है। तो इसकी आधार संख्या क्या हो गई? 2, और घात कितनी हुई? 6। आधार संख्या है 2 और घात है इसकी 6, तो 2 की घात 6 इसको पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये किसी भी संख्या को हम घातीय संकेतों में लिख सकते हैं बहुत आराम से। अब यहाँ पर ये बात आती है कि हमारे पास कोई परिमेय संख्या अगर दी हुई हो, जैसे कि मान लें हमारे पास परिमेय संख्या दी हुई है 2/3, 2/3 की पावर 4, यानी कि घात 4 दिया है। अब हमें देखना है कि इसमें हमारी आधार संख्या कौन सी? आधार संख्या तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि 2/3 है। घात कितनी है? 5 है। अब इसको हमें कैसे हल करना है? 2/3 को कितनी बार लिखना है? 4 बार। 2/3, 2/3 और 2/3। इस वाले हमने 4 बार इसको लिख दिया। अब हम इसको हल कर लेंगे। अब कोई संख्या कट भी नहीं रही है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 16 आ जाएगा बच्चों। और इसी प्रकार नीचे गुणा कीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 को 3 से गुणा कर ले, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी 69 आ जाएगा। इस तरीके से ये इसका क्या निकल आया? ये इसका मान निकल आया। तो इस तरीके से बच्चों किसी भी परिमेय संख्या या साधारण संख्या या भिन्न की संख्या या डेसिमल की संख्या, हम उसको घातांकों के रूप में लिख सकते हैं, और घातांकों के रूप में लिखने के बाद हम उसका मान भी निकाल सकते हैं कि उसका मान कितना आएगा। अब हम एक ऋणात्मक संख्या ले लेते हैं। ऋणात्मक संख्या हमारे पास मान लिया है यहाँ पर कितनी, एक कोई भी संख्या लिख सकते हैं, -2 की पावर 3, यानी -2 की घात 3, यानी 2 को 2 -2 क्या है? वो हमारा आधार है, और घात कितनी है? 3 है। तो आधार को यानी कि -2 को हमें कितनी बार लिखना है? 3 बार लिखना है। जितनी घात लगी होती है उसको उतना ही गुणन के रूप में लिखते हैं, यानी -2 × -2 × -2। अब हम क्या करेंगे? इसको गुणा कर लेंगे। माइनस की संख्या है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरीके से, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि यहाँ पर जो है साइन कौन सा लगाएं, क्योंकि ये सारे में साइन लगे हुए हैं, तो हम साइन का भी गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस,
और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -8। ये इसका उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 की जो पुनरावृत्ति हुई है, 2 की आवृत्ति हुई है, वो कितनी बार हुई है? 3 बार हुई है। -2 क्या है हमारा पर? ये आधार है। 3 क्या है? घात है। इस तरीके से हम सवालों को बहुत ही आसानी से अच्छे से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई। अगर कोई भी संख्या हमारे पास घात के रूप में दी हुई है, जैसे कि पहले यहाँ पर हमारे दिया 3 की घात 4 और दूसरी संख्या दी हुई है हमारे 4 की घात 3। अब मुझे बताना है कि इसमें से ये संख्या छोटी है कि ये संख्या छोटी है, कि ये बड़ी है कि ये बड़ी है, यानी इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या छोटी या बड़ी है, ये हमें बताना है। तो अब 3 की पावर 4 है अगर मान लिया, तो इसको हम किस तरीके से देखेंगे? 3 की पावर 4 है तो 3 क्या है? आधार है। इसकी घात कितनी है? 4 है। तो 3 को कितनी बार लिखेंगे? 3 की आवृत्ति कितनी बार है, यानी 3 कै बार है? 3 है 4 बार। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और इसको हल करेंगे। अब गुणा कर लीजिए, कितना आएगा 3 इसको। तो यहाँ पर देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया होता है 81, तो ये आ गया यहाँ पर 81। अब दूसरी हमारी संख्या है 4 की घात 3। अब यहाँ पर देखिए 4 क्या है? आधार संख्या है। बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि आधार संख्या कौन सी है और घात कौन सी है। तो 4 क्या है? आधार संख्या, और घात कितनी है? 3 है हमारी। तो 4 की आवृत्ति कितनी बार हुई? 4 कै बार आएगा? 4 आएगा 3 बार। तो 4 गुणे 4 गुणे 4। अब इसको हम गुणा कर लेंगे। 4 चुको 16, 16 चुको 64। अब बड़े आराम से आप बता सकते हैं कि 81 बड़ी है या 64 बड़ी है। तो जी हाँ बच्चों, 81 संख्या क्या है? बड़ी है। जो 3 की घात 4 में है, तो 3 की घात 4 बड़ी है हमारी 4 की घात 3 से। तो इस तरीके से छोटी बड़ी संख्या निकालना है, मान निकालना है, ये सब बहुत ही आसानी से हम लोग इनके द्वारा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आप समझ भी गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। छोटी बड़ी संख्या भी आप निकालना सीख गए होंगे और फिर इसी के साथ हम लोग बच्चों प्रैक्टिस भी करेंगे, अभ्यास काम भी करेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक बात है जो कुछ और भी जाने के अंतर्गत, वो आपको मैं यहाँ पढ़ के दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए बच्चों कि यह मात्र संयोग है कि विलक्षण प्रतिभा संपन्न भारतीय गणितज्ञ श्री रामानुज हमारे जो है भारतीय गणितज्ञ थे, अपनी मित्र डॉक्टर G.H. हांडी द्वारा अपनी टैक्सी का नंबर 1729 को अशुभ और अप्रिय कहने पर, उन्होंने इस नंबर को अशुभ और अप्रिय कहा और उनके समक्ष ऐसा रखा, अप्रिय कहा, और कल प्रथम बार ऐसा प्रकाशित हुआ उनके सामने कि छोटी से छोटी वो संख्या, ये जो संख्या यानी 1729 बहुत ही अद्भुत संख्या है, जिसे 2 घन संख्याओं के योग के रूप में विभिन्न प्रकार से लिखा जा सकता है। कैसे? 2 घन संख्याएं, यानी कि आपस 1729 को 12 का घन करेंगे और 1 का घन करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? 1729, यानी 1729 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इन्होंने भी एक बहुत ही अच्छी, और ये अपना यहाँ पर रामानुज के साथ जो घटित हुआ वो आपके साथ शेयर हुआ। तो बहुत अच्छे से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा और पूरी उम्मीद है कि आप इसे प्रैक्टिस करेंगे और हम करेंगे इसके बाद चाहे तो गतिविधि या कोई एक्सरसाइज, जो आपको अगली वीडियो पता चलेगा। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। थैंक यू।